हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 6 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही आपको बता दें, अब करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर फ्री क्विज भी अवेलेबल हो चुके हैं। आप यहां पर अपने करंट अफेयर्स के क्विज प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। साथ ही कई सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको हमारी इस ऐप में मिल जाता है। तो ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। और साथ ही आपको बता दें, यदि आपका करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस हमें स्कोर इंक्रीज हुआ है या फिर आपको लगता है कि आपको करंट अफेयर्स में काफ़ी सुधार हुआ है, अच्छे से समझ में आने लगे हैं, तो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो सेशन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आज का अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। फिल इन द ब्लैंक। आयुष रेफर्स टू आयुर्वेदा, योगा एंड डैश, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। आयुष का तात्पर्य आयुर्वेद, योगा और डैश, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी से है। तो आपको बताना है योगा के बाद क्या आएगा, एलोपैथी, डाइटोपैथी, नेचुरोपैथी या फिर इम्यूनोथेरेपी। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। According to the Corruption Perception Index (CPI) for 2023, what is India's rank among 180 countries? 2023 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अनुसार 180 देशों में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, 93। आपको जानना चाहिए कि एक संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इन्होंने एक इंडेक्स जारी किया है जिसका नाम है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (CPI) 2023 के लिए 180 देशों में भारत की जो रैंक है वो 93 है, 93 है और भारत का स्कोर 39 है, 39 है। आपको बता दें, इस इंडेक्स में जो टॉप 4 कंट्रीज हैं वो डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड एंड नॉर्वे है। 5th पोजीशन पर एशिया से आती है सिंगापुर। ठीक है, तो ये एशिया में तो टॉप पर है और पूरे ग्लोबली ये 5th पोजीशन पर आती है। इसका स्कोर 83 है। आपको बता दें, जो इंडेक्स है इसमें 0 से 100 तक का एक स्केल यूज किया जाता है। तो 0 मतलब हाईली करप्ट और जितना आप 100 के पास जाते हैं उतना आप क्लीन स्टेट बनते जाते हैं। वेस्टर्न यूरोप और यूरोपियन यूनियन को टॉप स्कोरिंग रीजन बताया गया है। अच्छा, अगर हम इंडिया के नेबर्स की बात करें तो अफगानिस्तान और म्यांमार का स्कोर केवल 20 है, भारत का स्कोर 39 है। चाइना का स्कोर भारत से ज़्यादा है, 42। जापान का भी ज़्यादा है, 73। बांग्लादेश का भी स्कोर भारत से कम है, 24 है। पाकिस्तान का स्कोर भी कम है, 29। श्रीलंका का भी कम है, 34। अगर हम इस इंडेक्स में बॉटम की बात करें, सबसे निचले पायदान पर, तो वो सोमालिया है जिसकी रैंक 180 है और स्कोर केवल 11 है। और अगर हम लो लेवल कंट्रीज की बात करें तो म्यांमार है 162वें नंबर पर, अफगानिस्तान भी 162वें नंबर पर है, नॉर्थ कोरिया 172वें नंबर पर है। When is the International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation observed? अंतर्राष्ट्रीय महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, February 6। देखिए, साल 2012 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये डिसाइड किया कि 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन ऑब्जर्व किया जाएगा। 2024 में इस डे का थीम है हर वॉइस हर फ्यूचर। साथ ही आपको जानना चाहिए 4 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी भी मनाया जाता है। What is the name of the first survey vessel large ship commissioned into the Indian Navy recently? भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किए गए पहले सर्वे वेसल लार्ज जहाज का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, INS संधायक। देखिए, INS संधायक जो कि फर्स्ट सर्वे वेसल लार्ज शिप है,
इसे इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया गया है। एक सेरेमनी हुई नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में, तो इसी दौरान इसको इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है। देखिए 4 इस तरह के सर्वे वेसल लार्ज शिप्स बनने हैं, उनमें से पहला ये है INS संधायक। और कौन बना रहा है इसको? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता। डिज़ाइन क्या है? वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने। संधायक का मतलब होता है द वन हु कैरीज आउट अ स्पेशल सर्च। आपको बता दें 80% इंडिजिनियस कंटेंट इस शिप को बनाने में लगा है। व्हाट इज द बोलार्ड पुल यानी कि BP कैपेसिटी ऑफ रिसेंटली डिलीवर्ड टग महाबली टू इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना को हाल ही में वितरित टग महाबली की बोलार्ड पुल BP क्षमता कितनी है? सही आंसर ऑप्शन सी है 25 टन। देखिए 25 टन बोलार्ड पुल टग जिसका नाम महाबली है, हाल ही में इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया है कोची में। और आपको बता दें जो सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड है, इसको इस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कि ये 3 25 टन के BP यानी कि बोलार्ड पुल टग जो है बनाएगा। Availability of tugs will provide impetus to operational commitments of Indian Navy by facilitating assistance to naval ships and submarines during berthing and unberthing, turning and maneuvering in confined waters. Where was the 7th session of the Codex Committee on Spices and Culinary Herbs held? मसाले और पाक कला संबंधी जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है कोची। देखिए कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हर्ब्स, इसका जो 7th सेशन है कोची केरल में आयोजित किया गया। इस सेशन में जो 5 स्पाइसेस हैं, स्मॉल कार्डमम, टर्मरिक, जोनिपर बेरी, एल्पाइस एंड स्टार एनिस, इनके लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। आपको बता दीजिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है CAC, इसको जॉइंटली स्टैब्लिश किया गया था FAO एंड WHO के द्वारा। ये एक इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, 194 कंट्रीज के मेंबर हैं और हेडक्वार्टर इसका रोम में है। तो ये फूड से संबंधित जो है स्टैंडर्ड सेट करता है। अच्छा, इसी में आती है कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हर्ब्स, इसको स्थापित किया गया था साल 2013 में। Which small finance bank has signed a bank assurance pact with Edelweiss Tokyo Life Insurance? किस लघु वित्त बैंक ने Edelweiss Tokyo Life Insurance के साथ एक बैंक अश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बैंक अश्योरेंस पैक्ट साइन किया है Edelweiss Tokyo Life Insurance के साथ। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आपको जानना चाहिए कि MD and CEO के पॉल थॉमस हैं, हेडक्वार्टर्स थ्रिसूर केरल में है और टैगलाइन है द जॉय ऑफ बैंकिंग। वहीं अगर हम बात करते हैं एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस की, तो इसके MD and CEO सुमित राय। विच बैंक हैज अपॉइंटेड कनिका पशरीचा एज इट्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर? कनिका पशरीचा को किस बैंक ने अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। देखिए मुंबई बेस्ड पब्लिक सेक्टर बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कनिका पशरीचा को अपना चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किया है और 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट की गई है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर 1 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है और मैक्सिमम 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। साथ ही आपको जानना चाहिए संजय विनायक मुदलियार, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अनाउंस किया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हारून राशिद खान को बैंक में पार्ट टाइम चेयरमैन के नियुक्ति पर मंजूरी दे दी है। विच कंट्रीज 2-year-old कार्टर डलास सेट द रिकॉर्ड एज द यंगेस्ट पर्सन टू रीच माउंट एवरेस्ट बेस कैंप? किस देश के 2 वर्षीय कार्टर डलास ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति के रूप में रिकॉर्ड बनाया? सही आंसर ऑप्शन डी स्कॉटलैंड है। देखिए 2 साल के एक बॉय ने रिकॉर्ड बनाया, यंगेस्ट पर्सन बन गए जो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुंचे हैं। ये हैं ग्लासगो स्कॉटलैंड के कार्टर डलास। अपनी जो फादर हैं उनकी बैक पर मतलब पीठ पर चढ़कर जो है यहाँ तक पहुँचे। तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है 4 साल के ज़रा का, जो कि चेक रिपब्लिक के रहे हैं। विच न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी सक्सेसफुली इम्प्लांटेड इट्स फर्स्ट ब्रेन चिप इनटू अ ह्यूमन बीइंग? किस न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी ने अपना पहला ब्रेन चिप सफलतापूर्वक एक इंसान में प्रत्यारोपित किया? सही आंसर ऑप्शन बी है न्यूरालिंक। देखिए न्यूरालिंक ये एलन मस्क की कंपनी है, इसने पहली बार ह्यूमन के ब्रेन में एक चिप फिट कर दी है। न्यूरालिंक आपको बता दें ब्रेन चिप स्टार्टअप है जिसकी स्थापना एलन मस्क ने 2016 में की थी।
तो ये जो चिप है ये एक कॉइन की साइज की है और सर्जिकली इसको स्कल में इम्प्लांट किया गया है और कुछ अल्ट्रा थिन वायर्स भी हैं जो ब्रेन में गए हैं। तो ये जो डिस्क है ये ब्रेन एक्टिविटी को रजिस्टर करेगी और जो डिवाइस है उसमें कितने सिग्नल भेजेगी, जैसे कि स्मार्टफोन वगैरह, ठीक है। एक कॉमन ब्लूटूथ कनेक्शन स्थापित किया जाएगा, मतलब माइंड से लेके माइंड में जो चिप है वहाँ से ब्लूटूथ कनेक्ट किया जाएगा उससे, जो आप फ़ोन वगैरह या लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे हैं। तो ब्रेन में आप जो भी सोच रहे हैं ना वो परफॉर्म होता रहेगा उसमें डिवाइस में। ब्रेन में आप सोच रहे हैं कि यहाँ से एंटर करो तो अपने आप एंटर हो जाएगा, ठीक है। गूगल ओपन करो तो अपने आप ओपन हो जाएगा, आपको छूने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके माइंड को रीड करेगा। तो जिनके लिम्स नहीं है ना, जैसे हाथ वगैरह नहीं है जिनके, तो उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो इस प्रोडक्ट का नाम है टेलीपैथी। इट वुड अलाउ पीपल टू कंट्रोल देयर फोन्स और कंप्यूटर्स जस्ट बाय थिंकिंग। विच इंडियन स्टेट हैज़ एस्टेब्लिश्ड द सड़क सुरक्षा फोर्स टू रिड्यूस रोड फैटिलिटीज़। किस भारतीय राज्य ने सड़क मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल इसकी स्थापना की है? सही आंसर ऑप्शन बी पंजाब है। देखिए पंजाब में स्टेट गवर्नमेंट ने सड़क सुरक्षा फोर्स को सेटअप किया है, जो कि हमारे देश में पहली बार सेटअप किया गया है किसी भी राज्य द्वारा, ताकि जो रोड फैटिलिटीज़ हैं वो रिड्यूस हो सके। तो इसके लिए जो चीफ मिनिस्टर हैं भगवान सिंह मान, इन्होंने 144 हाईटेक व्हीकल्स जलंधर से फ्लैग ऑफ किए हैं, हरी झंडी दिखाई है। तो राज्य में कोई भी 112 नंबर डायल करके जो है हेल्प ले सकता है। Which country emerged as the leading recipient of Indian government grants and loans as outlined in the Union Budget document? केंद्रीय बजट दस्तावेज के अनुसार कौन सा देश भारत सरकार के अनुदान और ऋण प्राप्तकर्ता के रूप में अग्रणी है? सही आंसर ऑप्शन बी भूटान है। देखिए यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जब इंटरिम बजट 2024 पेश किया उसके बाद बजट डॉक्यूमेंट में ये बताया गया कि जो भूटान है सबसे ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट से जो ग्रांट्स एंड लोन्स हैं वो इसे प्राप्त हुआ है 2398.97 करोड़ रुपए का। इसके बाद फिर मालदीव से, फिर नेपाल है, फिर म्यांमार है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो टोटल फॉरेन गवर्नमेंट्स को जो पैसा दिया है वो 6541.79 करोड़ रुपए का है। अच्छा, ये 6th बजट था जो निर्मला सीतारमन द्वारा प्रेजेंट किया गया और लास्ट वन था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट्स की जो सेकंड टर्म है इसके द्वारा जो पेश किया गया है। अब जो फुल बजट आएगा वो जुलाई के महीने में आएगा जब नई सरकार बनकर आएगी। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव? किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा कर्नाटक। देखिए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम के साथ मिलकर डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जो कि गेमिंग और सोशल मीडिया से जो परेशान हैं लोग, ठीक है, जिन्हें लग रहा है कि बहुत चस्का लगा है, तो उससे संबंधित है। जैसे नशा मुक्ति होता है ना, इसी तरह से गेम मुक्ति। द एम इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इल्स ऑफ स्पेंडिंग टू मच टाइम इन द डिजिटल वर्ल्ड एंड इंस्टेड क्रिएट एन एनवायरमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गेमिंग। Through this initiative, both online and offline digital detox centers will be set up across the state of Karnataka, offering personalized guidance where trained professionals will provide counseling and support to individuals seeking to navigate their relationship with technology. How many armed MQ-9B Sky Guardian drones has the US State Department approved for potential sale to India? अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को संभावित बिक्री के लिए कितने सशस्त्र MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन को मंजूरी दी? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 31। देखिए यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम भारत को 31 आर्म्ड MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन सप्लाई करेंगे $4 बिलियन की जो है राशि में। तो आपको बता दें जो MQ-9B स्काई गार्डियन है ये रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है और इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनाइसेंस इनके लिए इनको बनाया गया है, इसमें असिस्ट करते हैं। किसके द्वारा बनाया गया है, कौन डेवलपर है इसके? जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम, ये भी आप याद रखिएगा। इन विच इंडियन स्टेट वॉज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सीवीड कल्टिवेशन रिसेंटली हेल्ड? हाल ही में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी गुजरात है। देखिए पैन इंडिया बेसिस पर सीवीड कल्टीवेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए और सीवीड कल्टीवेशन के प्रमोशन के लिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड ब्रीडिंग परसोत्तम रूपाला, इन्होंने कच्छ गुजरात में स्थित कोटेश्वर यानी कि कोरी क्रीक में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सीवीड कल्टीवेशन इसको जो है लॉन्च किया, इसकी अध्यक्षता की है। सीवीड या फिर माइक्रो एल्गी रेफर्स टू थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ मैक्रोस्कोपिक मल्टीसेलुलर मैरीन एल्गी
रिसेंट ईयर में अगर हम देखें तो सीवीड कल्टीवेशन का काफ़ी जो है प्रचलन हुआ है, ठीक है, और कई देश प्रेफर करते हैं, जैसे चाइना टॉप पर है, फिर इंडोनेशिया है। अच्छा, गुजरात की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड स्किल सेंटर को इनोग्रेट किया है एकता नगर गुजरात में। और आपको ये भी जानना चाहिए, जो जयशंकर हैं ये राज्यसभा एमपी हैं गुजरात से। इस तरह के फैक्ट जो है आरबीआई ग्रेड बी में पूछ ले जाते हैं। विच स्टेट क्लिंच्ड इंडसइंड बैंक नागेश ट्रॉफी, किस राज्य ने इंडसइंड बैंक नागेश ट्रॉफी जीती? सही आंसर ऑप्शन सी कर्नाटक है। देखिए, कर्नाटक ने इंडसइंड बैंक नागेश ट्रॉफी जीती है आंध्र प्रदेश को फाइनल में हराकर। तो ये एक मेंस नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट होता है ब्लाइंड के लिए, तो नागपुर में खेला गया। नागेश ट्रॉफी वॉज लॉन्च्ड इन मेमोरी ऑफ लेट श्री SP नागेश, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन इंडिया। To address the liquidity deficit in the banking system, how much additional aggregate amount has the Reserve Bank of India made available to standalone primary dealers? बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स को कितनी अतिरिक्त कुल राशि उपलब्ध कराई है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 5000 करोड़ रुपीज। देखिए, बैंकिंग सिस्टम में जो लिक्विडिटी है, डेफिसिट है, उसको देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि हम 5000 करोड़ रुपए की एडिशनल एग्रीगेट अमाउंट अवेलेबल कराएंगे स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स को अंडर स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी एट द प्रिवेलिंग रेपो रेट। बैंकिंग सिस्टम जो है लिक्विडिटी डिफिसिट फेस कर रहा है सितंबर 2023 से, ठीक है, यहाँ 24 गलती से लिखा गया है। with a deficit standing at about 2.68 lakh crore as of January 29, 2023। अच्छा, जो ये आपका PD है यानी कि प्राइमरी डीलर्स हैं, ये एक अच्छा खासा रोल अपना प्ले करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में, एक लिंक के तौर पर कार्य करते हैं बैंक और इन्वेस्टर के बीच में, सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, और मार्केट मेकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं। As of January 31st, what is the value of transactions made through the Unified Payment Interface according to National Payments Corporation of India (NPCI)? 31 जनवरी तक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से किए गए लेन देन का मूल्य कितना रहा? सही आंसर ऑप्शन बी है, 18.41 लाख करोड़ रुपए। देखिए, NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डेटा ने यह बताया है कि जनवरी के महीने में जो UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो ट्रांजेक्शन्स रही हैं वो 18.41 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। अगर हम मंथली बेसिस पर देखें, पिछले मंथ से कंपेयर करें दिसंबर से, तो 1% की वृद्धि देखने के लिए मिली है। और अगर हम वॉल्यूम वाइज देखें तो 1220.301 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुई हैं जनवरी में। ईयरली बेसिस पर देखें तो UPI ट्रांजैक्शंस वैल्यू के टर्म में 41.72% ज़्यादा रही और वॉल्यूम टर्म में 51.81% ज़्यादा रही। यानी कि हम अगर जनवरी 2023 से कंपेयर करें, UPI ट्रांजैक्शंस 100 करोड़ ट्रांजैक्शंस पर डे के आंकड़े को पार कर जाएगी फिस्कल 27 तक, ऐसा कहा है PwC इंडिया ने। Who has been appointed as the chairman of the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI)? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, अनिल कुमार लाहौती। देखिए, फॉर्मर रेलवे बोर्ड चीफ अनिल कुमार लाहौती ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई के चेयरमैन बनाए गए हैं 3 साल के लिए, या फिर जब तक कि इनकी एज 65 साल नहीं हो जाती, और ये 9th चेयरमैन रहेंगे ट्राई के। इनसे पहले PD वघेला इसके चीफ थे, जो परमानेंट चीफ थे, तो नवंबर 2023 में रिटायर हो गए थे। उसके बाद फिर टेम्परेरी चीफ के तौर पर मीनाक्षी गुप्ता कार्यरत थी, तो उनके बदले भी ये जो है परमानेंट चीफ आए हैं अनिल कुमार लाहौती। अगर हम ट्राई की बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 की सेक्शन 3 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर जो है भारत में उसका रेगुलेटर है और एक चेयरपर्सन होता है, और नॉट मोर देन 2 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं इसमें, और नॉट मोर देन 2 पार्ट टाइम मेंबर्स। दिल्ली में हेडक्वार्टर है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। विच सिटी इज होस्टिंग द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान डेविस कप? इस्लामाबाद, पाकिस्तान। व्हाट इज द नेम ऑफ तमिल सिनेमा सुपरस्टार विजय's न्यू पॉलिटिकल पार्टी? तमिज़ागा वेत्री कजगम। Formula 1 champion Lewis Hamilton announced he would be switching to which racing team? Ferrari.
Which politician earned the nickname of Jharkhand Tiger while playing an active role in the movement for Jharkhand's statehood in the 1990s? Champai Soren. What was the name of the declaration signed by British government in 1917 that supported the creation of a homeland for the Jewish people in Palestine? Balfour Declaration. आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखते हैं। विच स्टेट इज होस्टिंग पाली संसद खेल महाकुंभ? On which date is International Zebra Day observed annually in the fiscal year 2024-25? The gender budget has increased by what percent? Which country has discovered its first deposit of the valuable mineral coltan? North India's first human DNA bank is being set up at which university? इन पांचों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य से बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।